हाँ, तो ऐसे ही अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट जो हैं, सॉरी, मैंने 3 बना के दिखा दिया आपको। ऐसे ही अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगी, ये ऐसे होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये। और यही चलती जाएगी इधर की तरफ भी, इसको हम ऐसे बना के छोड़ देंगे यहाँ पे, और इधर की तरफ भी। ठीक है, इनको हम अल्फा लिंक बोल देते हैं यहाँ पर। तो ये तकरीबन 200 कार्बन 200 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स की चेन हो। ये है आपका क्या, अमाइलोस। ठीक है, फिर अमाइलोपेक्टिन क्या है, ये तो हो गया अमाइलोस। अमाइलोपेक्टिन जो है वो स्लाइटली ब्रांच्ड चेन है। तो अमाइलोपेक्टिन कॉन्स्टिट्यूट्स 15 to 20% वो था ना अमाइलोस, तो रिमेनिंग 80 to 85% ऑफ स्टार्च जो है वो अमाइलोपेक्टिन होगा। ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, इट इज insoluble in water and it is a branched molecule with alpha D glucose units having C1 to C4 glycosidic linkage to form a chain, and C1 to C, sorry, so yes, C1 to C6 glycosidic linkage to form branches। इसको एक तरीके से और ये कह सकते हैं कि इसमें जो अमाइलोपेक्टिन अमाइलोस की जो चेन्स थी ना, वो आपस में एक दूसरे से लिंक हो जाती हैं और ब्रांच स्ट्रक्चर बना देती हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होता है। देखो, ये मैं अमाइलोस की चेन उठा लेता हूँ यहीं से एज इट इज। ठीक है, इसको मैं करता हूँ कॉपी यहाँ पर। सॉरी, थोड़ा टेक्स्ट भी कॉपी हो गया साथ में, इरेज कर देंगे अभी। ये हटा दिया हमने यहाँ से, ये चेन उठा ली हमने अमाइलोस की। अब इसी चेन को लेंगे हम और ऐसे एक और बार इसको पेस्ट कर देंगे इधर। ठीक है, देखो ब्रांचिंग कैसे होगी। इसको हटा देता हूँ मैं, ये इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, ये हटा देता हूँ। फर्स्ट कार्बन एक्सपोज्ड है यहाँ पर ये, और यहाँ पे 6th कार्बन एक्सपोज्ड है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे अच्छा OH लगा होगा बाय द वे पहले तो।
ठीक है, इन दोनों के बीच में लिंकेज बन जाएगी। कैसे? इसमें से आप ओ एच हटाओगे, इसमें से एच हटा दिया, इसमें से ओ एच हटा दिया, जो ओ बचा उससे इन दोनों के बीच में लिंकेज बन जाएगी। ऐसे ओ सेंटर है, ये बॉन्ड थोड़ा सा ऐसा करके लंबा बनाएंगे यहाँ पे, ये वाले सी से बॉन्ड निकलता है। तो C1 to C6 लिंकेज हो गई कि नहीं? फर्स्ट कार्बन ऑफ वन चेन एंड द सिक्स कार्बन ऑफ अनदर चेन गॉट लिंक्ड टू फॉर्म अ ब्रांच स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से ये ब्रांच स्ट्रक्चर बन जाता है। आई बात समझ में? किसी को भी डाउट इसमें? ठीक है, तो बेसिकली जो अमाइलोस की जो चेन्स थी ना, वही आपस में लिंक हो जाती हैं C1 to C6 लिंकेज बनाकर, और अमाइलोस से बन जाता है अमाइलो पेक्टिन। ठीक है जी, समझ आया? ये स्ट्रक्चर अमाइलोस का था, और ये जो स्ट्रक्चर बना है ये अमाइलो पेक्टिन का है। 80 to 85%, सॉरी 80 to 85% जो है वो अमाइलो पेक्टिन होता है, और फिर 15 to 20% अमाइलोस होता है स्टार्च। आई होप ये क्लियर है। साक्षी, पुनीत, अहूरा, क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इन्होंने ये जो लिंकेज है इनके बीच में, इनको अल्फा लिंक नाम दे दिया है। अच्छा, अब सेल्यूलोज देख लो अगला कैसे बनता है। सिमिलर सही स्ट्रक्चर है, वो भी ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। सेल्यूलोस, तो सेल्यूलोज जो है वो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है प्लांट्स में। इट इज द स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड इन ग्रीन प्लांट्स। तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उनका, यानी कि बॉडी के लिए, शेप के लिए जरूरी है। ठीक है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड फूड होता है। तो सेल्यूलोज आपको पता है ना, प्लांट में जो ग्रीन पार्ट है, बेसिकली ग्रीन फाइब्रस पार्ट है, वो सेल्यूलोज होता है। ठीक है, ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते बाय द वे सेल्यूलोज को, आपको पता होगा। जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं, वी डू नॉट डाइजेस्ट इट। हमारा उसके अंदर से हमें सिर्फ जो मिनरल्स होते हैं ना उसके अंदर, आयरन होता है जैसे, या फिर कैल्शियम होता है, और उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो मिलते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जब डाइट करते हैं तो ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए। तो ग्रीन वेजिटेबल में न्यूट्रिशन नहीं होता है कुछ भी टेक्निकली ना। न्यूट्रिशन मतलब उस सेंस में कि हैवी, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलेंगे आपको, उससे फैट्स नहीं मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज उसमें कार्बोहाइड्रेट है, वो सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में एंजाइम ही नहीं होती। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं, कैटल्स, यानी कि भेड़ बकरियां जितनी भी होती हैं, गायें होती हैं, इन सब की बॉडी में एंजाइम होती है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकती है। तो ग्रीन वेजिटेबल, अगर कोई इंसान सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल खा रहा है, तो यू विल नॉट गेट एनी न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। इट इज गुड फॉर योर हेल्थ बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ मिनरल्स, आयरन एंड कैल्शियम स्पेशली, दैट इज वाई इट इज गुड फॉर योर हेल्थ। बट अगर हाँ ओवरऑल न्यूट्रिशन की बात की जाए, तो सर ग्रीन वेजिटेबल्स में न्यूट्रिशन नहीं होता है, हमारे लिए कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रिशन नहीं होता, इन जनरल नहीं कह सकते न्यूट्रिशन नहीं होता, क्योंकि एनिमल्स के लिए तो है न्यूट्रिशियस, वो हमारे लिए नहीं। अच्छा, it is structural polysaccharide in green plants. It is made up of वही C1 to C4 glycosidic linkage between बीटा डी ग्लूकोज यूनिट। तो अमाइलोस में जैसे अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स होते थे, इसमें बस बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स होंगे। तो अमाइलोस वाले अगर मैं यूनिट बना लूं, बुक में कैसे बना के दे रखा है देखो, इन्होंने ना लिंकेज को ऐसे बना दिया।
बीटा है, बीटा में क्या होगा, ओ एच ऊपर आएगा, एच नीचे। सेकंड का ओ एच नीचे ही आता है। थर्ड का ओ एच हमेशा ऊपर आता है। फोर्थ का नीचे आता है। और फिफ्थ पे होता नहीं है, फिफ्थ पे क्या होता है, सी एच टू ओ एच। बाकी आप हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, ये बना दिया आपने बीटा डी ग्लूकोज यूनिट। अब ऐसे ही बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स हम बनाते जाएं इसके। अब इसके बराबर बराबर में भी बना सकते हैं हम, उससे भी सही रहेगा बनाना, लेकिन उन्होंने बुक में जैसे बना रखा है वैसे बनाते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं दोनों ही तरीके से सिखाऊंगा आपको, देखो। अगर ऐसे बराबर में इस तरीके से बनाऊंगा ना, जैसे बुक में बनाया है, तो कैसे लिंकेज करेंगे आप। C1 लेना है। अच्छा, मैंने कार्बन के नंबर नहीं डाले, 1 2 3 4 5 एंड 6 इसमें भी डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो C1 to C4 लिंकेज बोलिए ना, C1 to C4। तो ओ एच, इसमें से ओ एच, इसमें से ओ एच, और ओ बनकर लिंकेज ऐसे करके आ जाए। ठीक है, एक ये तरीका हो गया बनाने का। और एक नॉर्मली हम जैसे बनाते थे, क्रॉस करके बना रहे थे ऐसे, यानी इसको यहाँ बना दें नीचे, और जो लिंकेज है वो ऐसे डायगनली बना दें। ठीक है, तो हम वैसे ही बनाते हैं जैसे एनसीईआरटी में बना रखी है। एक्चुअली एनसीईआरटी में ऐसे भी नहीं बना रखी है, एनसीईआरटी में इन्होंने और थोड़ा सा इसको वो कर दिया। मैं भी कंफ्यूज हो गया था एनसीईआरटी से, क्या बना रखा, ऐसे कुछ बना रखी है एनसीईआरटी में। ये एक के ऊपर एक बनाया, और जो इनका इसका नीचे वाला ओ एच था, इसके ऊपर ओ एच था, उन दोनों को निकाल कर बीच में एक ओ ऐसे करके लिंकेज बना रखी। ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। You can make it like this, or you can make the way I was making diagonally. ठीक है, तो ये हो गया, और ऐसे और जोड़ दो, चलो तो। तो ये एक और लगा दिया हमने ऐसे इसके ऊपर, और इसको भी जोड़ देंगे, यहाँ से ओ एच हटाएंगे, और इसके बीच में ओ लगा देंगे, to move it a little more closer. ठीक है, so this is how you will make cellulose. समझ में आ गया ये, तहुरा, साक्षी, समझ में आया ये? Yes, sir. पुनीत, आवाज आ रही है भाई, समझ आया? यस सर। इसमें बीटा वो थे ना, ग्लूकोज, तो इसमें जो लिंकेज बनती है उनको बीटा लिंक्स बोलते हैं। जैसे उसमें अल्फा लिंक बोलते थे, इसमें बीटा लिंक बोलते हैं। ठीक है, तो बाकी एनसीईआरटी में और ज्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में लिखा हुआ, बस यही। लास्ट ग्लाइकोजन है, तो ग्लाइकोजन में एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ग्लाइकोजन बेसिकली एनिमल्स के अंदर स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, जैसे स्टार्च होता है ना प्लांट्स में, ऐसे ही एनिमल्स में ग्लाइकोजन होता है। यानी एनिमल्स यानी हम भी, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, मैमल्स। तो हमारे अंदर ग्लाइकोजन होता है, जो कि एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। हमारा जो एक्सेस फूड होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, लिवर में और ब्रेन सेल्स के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए से एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, क्योंकि एनिमल्स में एज अ फूड सोर्स ये काम करता है। ठीक है, तो आई जस्ट सिंपली कॉपी पेस्ट दिस। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने वाला समझने वाला है नहीं।
ठीक है, तो आप पढ़ोगे इसमें लिखा था कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन. इट इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन. इसका स्ट्रक्चर कैसा है? अमाइलोपेक्टिन जैसा है, अमाइलोस जैसा नहीं है, अमाइलोपेक्टिन जैसा है जो ब्रांच वाला था, लेकिन ये उससे भी ज्यादा ब्रांच्ड होता है. ठीक है, सिमिलर टाइप की ब्रांचिंग है लेकिन मोर एक्सटेंसिव ब्रांचिंग होती है. और ये लिवर और मसल्स और ब्रेन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है. when the body needs glucose, it breaks down glycogen into glucose molecules. ठीक है, और ये ईस्ट और फंगाई में भी मिलता है हमें. ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है. किसी को कुछ पूछना है भाई इसके बारे में? ठीक है फिर, तो आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गया कंप्लीट. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखो एक टॉपिक और दे रखा है एनसीईआरटी में, बस एक पैराग्राफ है, जस्ट रीड इट ऑन योर ओन. इससे कोई क्वेश्चन आता नहीं है. we will next we will do proteins, but before that I'll teach some part of p block first in the next class, probably for half an hour maybe, but I'll teach yeah first half जो है मैं इसका लूंगा p block का, और then we will start with this proteins. ठीक है.